Hello students, this is supplementary reader of ninth class, lesson first, Gandhiji and a coffee drinker, written by G. Ramchandran. So we are going to discuss this lesson. Gandhiji was a first class nurse. गांधी जी जो थे फर्स्ट क्लास नर्स थे, यानी प्रथम श्रेणी के परिचारिका थे, नर्स थे प्रथम श्रेणी के, टू द सिक, बीमार लोगों के लिए, जो मरीज लोग थे उनके लिए। वेयर, जहाँ, ही पिक्ड अप, वेयर कहाँ पर, ही पिक्ड अप नर्सिंग, उन्होंने नर्सिंग का जो काम सीखा। नर्सिंग मतलब जो परिचारिका का काम होता है, जो नर्स, जो सेवा करने का जो काम होता है, वो कहाँ उन्होंने सीखा। वॉज अ मिस्ट्री, ये एक रहस्य था। ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू ए नर्सिंग स्कूल, ही उन्होंने सर्टेनली निश्चित ही, डिड नॉट पास नहीं किया था, थ्रू ए नर्सिंग स्कूल, किसी नर्सिंग स्कूल से तो ये सीखा नहीं था। उन्होंने कहीं नर्सिंग स्कूल से, नर्सिंग जहाँ पर नर्सिंग का काम सिखाया जाता है, सेवा करने का जो काम है वो सिखाया जाता है, ये उन्होंने किसी स्कूल से तो सीखा नहीं था। एज इन मैनी अदर थिंग्स, और जैसे कि बहुत सी और चीज़ें थी, व्हेन नर्सिंग बिकेम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ, जब नर्सिंग का कार्य, परिचारिका का कार्य, सेवा करने का जो काम था, जब उनके जीवन में जरूरी हो गया, ही लर्नेड इट, उन्होंने इसे सीखा, द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस, अपने कड़े अनुभव के द्वारा इसे सीख लिया। इन द आश्रम, आश्रम में, एट साबरमती, साबरमती आश्रम में, उनका एक आश्रम था अहमदाबाद में, गुजरात, तो उनका जो आश्रम था साबरमती, ऑल सिक पर्सन केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड केयर, सारे जितने भी सिक लोग होते थे, सिक पर्सन होते थे, मरीज लोग होते थे, बीमार लोग होते थे, केम डायरेक्टली, वो सीधे आते थे, अंडर हिज आई एंड केयर, उन्हीं की देख रेख के नीचे आते थे। डॉक्टर्स वर ऑफ कोर्स कंसल्टेड, हाँ, डॉक्टर से सलाह मशवरा आप वास्तव में लिया जाता था, बट लेकिन द केयर ऑफ द सिक गांधी जी अरेंज्ड इन पर्सन, लेकिन गांधी जी जो थे खुद मरीजों की देखभाल किया करते थे। गांधी जी अरेंज किया करते थे इन पर्सन मीन्स हिमसेल्फ, स्वयं ही वो अरेंज किया करते थे उनकी देखरेख का। इट वॉज ए जोक, एक जोक भी बना हुआ था, स्पेशली अमंग यंग पीपल, जो साबरमती आश्रम था उसके अंदर जितने भी पेशेंट थे, लोग थे, जो बीमार लोग थे या ओल्ड लोग थे, वो यंग पीपल जितने भी थे, उनके बीच एक जोक था। क्या था? इन द आश्रम में, कि इफ यू वांटेड टू सी गांधी जी एवरी डे, कि यदि तुम गांधी जी को रोजाना देखना चाहते हो, यानी उन्हें देखना चाहते हो, टॉक टू हिम, उनसे बात करना चाहते हो, एंड हियर हिम क्रैक जोक्स, और उनके फटे हुए यानी जो हंसी दिलाने वाले जोक्स हैं उन्हें सुनना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना होगा? यू हैड ओनली टू बी इल, तो तुम्हें केवल बीमार होना होगा, एंड गेट इन टू बेड, और तुम्हें बिस्तर में फिर पहुंचना होगा, यानी जो वहां पर बीमार लोगों के लिए बिस्तर बने हुए थे वहां पर तुम्हें जाना होगा। फोर, क्यों ऐसा? क्योंकि गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, क्योंकि गांधी जी जो थे रोजाना ही बीमार जो लोग थे वहां पर उन्हें देखने आते थे। स्पेंट ए फ्यू मिनट्स, अपनी कुछ मिनटें उनके पास गुजारा करते थे। एट एवरी बेड साइड, हर बेड पर, जो बेड था, जो मरीज लोग थे उनकी साइड में, यानी उन्हीं के साथ वो अपनी कुछ ना कुछ मिनटें उनके साथ गुजारा करते थे, ताकि वो हेल्दी हो जाए, उनका हालचाल पूछा करते थे। हिमसेल्फ, खुद ही, सॉ टू थिंग्स केयरफुली, वो खुद ही सारी चीजों को देखभाल किया करते थे। एंड नेवर फेल टू क्रैक ए जोक, और कभी भी असफल नहीं होते थे, यानी कभी चूकते नहीं थे। क्रैक ए जोक्स, मजाक करने से, और टू, एक दो मजाक चुटकुला छोड़ने से वो कभी चूकते नहीं थे। विद द पेशेंट के साथ, यानी उन्हें हंसी दिलाने की वो कोशिश किया करते थे ताकि वो अपने आप को जल्दी स्वस्थ कर लें। देर वॉज नो डे, ऐसा कोई दिन नहीं होता था, टू बिजी, कि जो बिजी होता हो, फॉर गांधी जी के लिए, और टू अटेंड सिक पर्सन, कि वो बीमार लोगों को अटेंड ना कर सके, ऐसा कोई दिन नहीं होता था, यानी वो हमेशा ही रोजाना ही मरीज जो लोग थे उनके पास जरूर आया करते थे, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल उनका हो। दे वॉज वंस अ यंग लैड, एक बार हुआ क्या, एक यंग लैड था, एक लैड में छोकरा, लड़का, बॉय,
एक नौजवान लड़का था हु वेंट डाउन विद डिसेंट्री, जो क्या हो गया, डिसेंट्री से सफर्ड कर रहा था, यानी बीमार हो गया, उसको क्या हो गया, डिसेंट्री, दस्त होते हैं, पेचिस जो होते हैं, स्टूल्स जो हो जाते हैं, तो उसे परेशानी हो गई, डिसेंट्री की, दस्त आदि की परेशानी हो गई। ही हैड डन हिज बेस्ट टू अकस्टम हिमसेल्फ टू आश्रम फूड। ही हैड डन, उसने किया था, हिज बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश की, इस लड़के ने पूरी कोशिश की अपनी, टू अकस्टम, अकस्टम मीन्स आदी होने की, हिमसेल्फ खुद को, टू आश्रम फूड, कि वो आश्रम का खाना खा सके, यानी आश्रम में जो खाना मिलता था उसका आदी होने की उसने पूरी पूरी कोशिश की थी, बट लेकिन फेल्ड, लेकिन वो फेल रहा, यानी वो आश्रम में जो खाना मिलता था उससे सेटिस्फाइड नहीं था, उसका वो आदी भी नहीं था, क्योंकि ये साउथ इंडियन था। ही हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफी, उसकी बड़ी तलब हो रही थी, उसे बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी कि उसे कॉफी मिल जाए, बट लेकिन इन आश्रम, आश्रम में क्या था, देयर वॉज नो कॉफी फॉर हिम, उसके लिए कॉफी थी ही नहीं, और नोर वॉज कॉफी अलाउड, और ना ही कॉफी अलाउड थी वहां पर पीने के लिए। इन गुड टाइम, सही समय था, सही समय के होते हुए ही गॉट रिड ऑफ हिज डिसेंट्री, उसे अपनी डिसेंट्री से छुटकारा मिल गया, जो परेशानी उसे थी उससे उसे छुटकारा मिल गया। एंड वॉज नाउ रिकवरिंग, और अब वो रिकवर कर रहा था, वो ठीक हो रहा था। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर ए फ्यू मिनट्स, गांधी जी विजिट किया करते थे, देखा करते थे हिम उसे, फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट उसे जरूर देखा करते थे, एवरीडे, रोजाना ही। ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड, अपने यूजुअल राउंड के दौरान, यूजुअल होता है जो दैनिक अपना राउंड लगाना होता था गांधी जी को, तो उसके दौरान वो उसे जरूर देखने जाया करते थे। दोज फ्यू मिनट्स, और वो कुछ मिनटें जब, वर लाइक ए टॉनिक टू द पुअर लैड, इस बेचारे लड़के के लिए वो टॉनिक का काम किया करती थी, वो कुछ मिनटें जो गांधी जी इसके साथ गुजारते थे। ही पाइन फॉर अ कप ऑफ गुड कॉफी, पाइन में बहुत तीव्र इच्छा थी इसकी, उसकी बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी कि मुझे एक कप कॉफी मिल जाए, अच्छी सी कॉफी मिल जाए। वन डे, एक दिन, ही वॉज लेइंग ऑन हिज बैक, एक दिन क्या हुआ, वो अपनी बैक पर लेटा हुआ, ड्रीमिंग ऑफ इट, सपने देख रहा था, अपनी कमर के बल लेटा हुआ सपने देख रहा था कि मेरे लिए कॉफी आ जाए। व्हेन ही हर्ड द वेलकम साउंड ऑफ द वुडन सैंडल्स, तभी उसने क्या सुना, वेलकम साउंड, यानी एक स्वागत करने वाली सी आवाज वाला, वुडन की जो सैंडल से निकलने वाली स्वागती आवाज को उसने सुना, वेलकम वाली साउंड को उसने सुना, ऑफ गांधी, ऑफ गांधी जी की सैंडल्स की आवाज को उसने सुना। अब मिनट लेटर, एक मिनट के बाद ही क्या हुआ, गांधी जी एंटर्ड, गांधी जी ने एंटर्ड किया, विद हिज नेवर फेलिंग स्माइल, अपनी कभी न चूकने वाली स्माइल के साथ, यानी वो स्माइल जरूर किया करते थे, अपनी कभी न चूकने वाली स्माइल के साथ उन्होंने एंट्री किया। ही लुक्ड एट द लैड, उन्होंने लड़के की तरफ देखा, एंड सेड, और कहा, नाउ यू आर डिसाइडेडली बेटर, अब तुम जो है पहले से बेहतर होते जा रहे हो, यानी ठीक होते जा रहे हो, जैसा सोचा था वैसा होते जा रहे हो। यू मस्ट हैव रिकवर योर एपिटाइट, और अब तुम्हें, तुम्हारी भूख भी, तुम्हें भूख जो है वो भी लगनी चाहिए, यानी तुम अपनी भूख को भी रिकवर कर रहे हो। वॉट वुड यू लाइक टू ईट, अच्छा ये बताओ कि तुम खाना क्या पसंद करोगे। ओ सम गुड उपमा और डोसा, मेरे ख्याल से तुम कुछ उपमा और डोसा लेना चाहोगे। गांधी जी एविडेंटली, स्पष्ट रूप से न्यू जानते थे, ऑल अबाउट द लेड्स पार्शियलिटी फॉर दीज टू गुड ऑफ साउथ इंडियन डिशेज, क्योंकि गांधी जी जो थे अच्छी तरह से जानते थे लड़के की जो एक विशेष इच्छा थी, यानी इसकी जो चाहना होगी, वहां के जो विशेष खाना होता था उनके बारे में वो अच्छी तरह से जानते थे कि निश्चित ही इसकी इच्छा हो रही होगी, किसके लिए, फॉर दीज टू गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेज, ये एक बहुत ही पुरानी साउथ की इंडियन डिशेज हैं, तो निश्चित ही उनकी इसके लिए इच्छा हो रही होगी। गांधी जी ने वॉज लाफिंग, गांधी जी फिर हंस रहे थे। द यंगस्टर, जो यंगस्टर था, हैड ए सडन ब्रेन वेव, तब जिस समय गांधी जी ने उससे पूछा कि तुम क्या लेना चाहोगे, तभी यंगस्टर, जो नौजवान लड़के के दिमाग में एक ब्रेन वेव, एक उत्तम सा विचार आया, उसने सोचा कि सही मौका है, तो कुड आई हैव ए कप ऑफ कॉफी प्लीज, क्या मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है प्लीज। ही ब्लर्टेड आउट, वो बिना सोचे समझे उसने बोल दिया। गांधी जी आंसर्ड, गांधी जी ने जवाब दिया, विद पील ऑफ लाफ्टर, एक बहुत तेज की हंसी, उन्मुक्त हंसी बोलते हैं उसे, उन्मुक्त हंसी के साथ उसने जवाब दिया गांधी जी ने, ओ यू ओल्ड सिनर, अरे
बूढ़े यानी पुराने पापी, बूढ़े पापी, ये एक मजाक में किया जाने वाला एक्सप्रेसिंग वर्ड था केवल। दैट इज वॉट यू वॉन्ट, तो ये चीज है जो तुम चाहते हो। एंड देन, और फिर सीइंग द लुक ऑन दैट लैड, फिर उस गांधी जी ने सींग देखते हुए द लुक, एक नज़र डाली ऑन द लैड्स फेस, लड़के के चेहरे पर नज़र डालते हुए देखा। ही एडिड, फिर उन्होंने कहा, यू सर्टेनली शैल हैव कप ऑफ कॉफ़ी, कि तुम्हें निश्चित ही कप ऑफ कॉफ़ी मिलेगी। यस, हाँ, लाइट कॉफ़ी विल सूद योर स्टमक, और हाँ, हल्की कॉफ़ी जो होगी वो तुम्हारे पेट को भी आराम देगी। एंड वॉट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, अच्छा कॉफ़ी के साथ लेना क्या चाहोगे तुम, उन्होंने ये पूछा। आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल से वी कैन मेक उपमा और डोसा, हमें शायद उपमा और डोसा, हाँ मैं नहीं समझता कि वी कैन मेक उपमा और डोसा, कि मैं उपमा और डोसा बना सकता हूँ इस पर, बट वार्म टोस्ट, लेकिन हाँ वार्म टोस्ट ठीक रहेगा, वुड गो वेल, ये सही रहेगा इसके लिए विद कॉफ़ी, कॉफ़ी के साथ जो है टोस्ट सही से रहेगा। आई शैल सेंड यू ए ट्रे, मैं तुम्हारे लिए एक ट्रे भेज देता हूँ। सो गाइस, यहीं तक हम इसको स्टॉप करेंगे आज, तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे से बना देंगे। यदि आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो अपना कमेंट में डाल दीजिएगा। थैंक यू।